नमस्कार, मैं हूं अतुल उपाध्याय। इस समय चुनाव के बाद अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है, चाहे वो मीडिया हो या सोशल मीडिया, वो है एनिमल मूवी। आज मैंने भी देखी और मूवी को लेके कुल जमा बात यह है कि मूवी के दोनों पक्ष की बात करें तो कुछ पक्ष उसके ऐसे हैं जो आपको थोड़ा परेशान करेंगे, जिससे असहमत हो सकते हैं आप। कुछ पक्ष अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खराब है। तो एक मिला मिला जुला, मुझे जो देखने के बाद जो लगा, तो एक मिला जुला मेरा दृष्टिकोण है। सबसे पहले कमियों की बात करें तो सबसे बड़ी कमी ये है कि उसमें, इस फिल्म में बेवजह हिंसा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया गया है। जो फिल्म का मुख्य किरदार है रणविजय सिंह, जो रणवीर कपूर ने निभाया है, और बहुत अच्छी उनकी एक्टिंग है। लेकिन इस फिल्म में बहुत ज्यादा खून खराबा है, और खून खराबे के साथ उतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि उस खून खराबे को महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि वो मुख्य किरदार कर रहा है और उस खून खराबे के पीछे कोई ठोस कारण कहानी लिखने वाले ने या डायरेक्टर ने उपलब्ध नहीं कराया है। कोई विशेष कारण उस खून खराबे का नजर नहीं आता। दूसरी समस्या ये है कि फिल्मों में स्त्रियों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के एक बड़ी संकुचित मानसिकता प्रदर्शित होती है। चाहे वो रणबीर कपूर हो, रश्मिका मंदाना जो उनकी कलाकार हैं साथ की, बार बार उनकी पत्नी का रोल प्ले कर रही हैं, बार बार उनके साथ वो हिंसक हो जाते हैं बिना किसी विशेष कारण के। या उनके जो पति हैं, जिनका पिता है रणबीर कपूर के, अनिल कपूर, जो किरदार निभा रहे हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का, वो भी अपनी पत्नी को, तमाम देश भर की, समाज भर की जो दिन भर की गुस्सा है, उसका फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी पत्नी पर। तो जो स्त्रियों का किरदार दिखाया गया है, उनका अलग से ऐसा कोई उनका कोई विशेष वो नहीं है। वो सिर्फ या तो एक पत्नी के रूप में है या प्रेमिका के रूप में है। उनका कोई व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा बड़ा व्यक्तित्व नहीं दिखाया गया है। तीसरी जो समस्या है फिल्म के साथ, वल्गैरिटी, जिसकी बात जब मैं फिल्म देखने गया उससे पहले भी हो रही थी। वल्गैरिटी बहुत ज्यादा है, और समस्या की बात यह है कि जब आप स्टोरी को आप देखेंगे ठीक से, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि उस वल्गैरिटी की, उन बोल्ड जो सीन डाले गए हैं, उनकी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं थी। कहानी में ऐसा किसी तरह के किसी सीन की कोई विशेष मांग नहीं थी। पता नहीं क्यों डाल दिए गए हैं, वो डायरेक्टर जाने, और सारी चीजें हैं। इसके अलावा एक और चीज जिसने मुझे परेशान किया, वो ये किया कि बॉबी देओल जैसा बेहतरीन एक्टर, और उनको लेकर के बहुत ज्यादा, जब आप ट्रेलर देखते हैं या सोशल मीडिया पे उसके पोस्टर्स देखते हैं, तो बहुत ज्यादा आपके मन में आकर्षण पैदा करता है बॉबी देओल का किरदार। लेकिन बॉबी देओल का स्क्रीन टाइम बहुत कम है। बहुत थोड़े से दो गिन के 3-4 सीन हैं। एक सीन जो उनके, पहला सीन जब वो दिखाई देते हैं, उनके चरित्र को दर्शाता है कि वो कितना हिंसक है, और सीधे एक सीन जिसमें एयर वहां पे लड़ाई होती है रणवीर कपूर के साथ। तो 2 ही सीन हैं जो बिल्कुल निराश करता है, क्योंकि जो दर्शक थिएटर में देखने जाते हैं, तो वो बॉबी देओल को देखना, मुझे जितना लगा, मैं तो देखना चाह रहा था बॉबी देओल को। तो ये है, और बहुत ज्यादा फोकस्ड है, एक ही व्यक्ति पे आधारित है पूरी फिल्म। वो रणबीर कपूर के आसपास ही पूरी फिल्म दिखाई देती है, और कोई किरदार उसके सामने पनप नहीं पाता है। एक और छोटी सी समस्या है कि अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि फिल्म रियलिस्टिक है, तो बिल्कुल नहीं है। कहानी आज शुरुआत में रियलिस्टिक चलती है, लेकिन बीच में 2-4 सीन ऐसे डाल दिए गए हैं जो पूरी तरह से अनरियलिस्टिक आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे एक वो जब होटल में आक्रमण होता है रणबीर कपूर के ऊपर, तो वो एक हेलमेट पहन के कुछ लोग आते हैं। एक तो वो सीन मुझे बाहुबली से उठाया गया लगता है, जिस तरह से हेलमेट उनको किरदारों को पहनाया गया, जिस तरह से पिंडारियों ने पहना था उसमें। और इसके अलावा एक ही व्यक्ति 70-80 लोगों को, पहले 20 व्यक्तियों को 10 लोग मिलके मार रहे थे, इसके बाद जब 70-80 लोग एक साथ आ गए, तो फिर सारे खड़े होके देख रहे हैं हाथ में गन लेकर के, और एक व्यक्ति हाथ में कुल्हाड़ी लेके मार रहा है। ये उसके बाद एक टॉय जैसा, पता नहीं क्या खिलौने जैसी कोई मशीन आती है, वो एक साथ ऐसे बहुत सारी गोलियां चलाती हैं। वो देख के ऐसे राम रहीम के MSG की याद आ जाती है, जैसे वो बाइक उड़ाते हैं। तो इसके अलावा ठीक ठाक है। अच्छी बातों की बात करें तो फिल्मांकन बहुत अच्छा है, और एक्टिंग, रणबीर कपूर ने आग लगा दी है, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है।
और अनिल कपूर हमेशा की तरह उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। रश्मिका मंदाना ने भी ठीक ठाक एक्टिंग की है। इसके अलावा बॉबी देओल बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने फिर से बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो कुल मिला के मिला जुला है। मैं व्यक्तिगत रूप से अगर आप फ्री हैं तो मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप फ्री हैं तो आराम से जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समय निकाल के आप देखने जाएंगे तो मत जाइए। कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है फिल्म देखना, ना कोई ऐसा आपकी अपेक्षाओं के साथ बहुत ज्यादा खरी उतरने वाली है फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद।